अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीजंस ऑफ इंसेक्ट सक्सेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। वो चैनल बेसिकली बॉटनी के लेक्चर्स को कवर करने के लिए है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स। सबसे पहला रीज़न, इंसेक्ट्स की सक्सेस का सबसे पहला रीज़न उनकी डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है कि उनकी कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, इंसेक्ट्स की कितनी स्पीशीज़ हैं। डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी यानी डेवलपमेंट के लिहाज से उनके कितनी कैटेगरीज़ हैं। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो। और ये 3 कैटेगरीज किस बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट्स ए मेटाबोलिस हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हेमी मेटाबोलिस हो सकते हैं, इंसेक्ट्स होलो मेटाबोलिस हो सकते हैं। सबसे पहले ए मेटाबोलिस। ये आपको पता है कि अगर बायो में किसी भी वर्ड के स्टार्ट से पहले ए आ जाए तो इसका मतलब है कि विदाउट दैट थिंग। सो ए मेटाबोलिस विदाउट मेटामॉर्फोसिस। अब ये सबसे पहले देखें, एग होता है, ठीक है। एग से यंग वंस बनते हैं, फिर यंग वंस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो अडल्ट बन जाते हैं। ये बेसिकली क्या है? ए मेटाबोलिस है, यानी कि इनमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। हेमी मेटाबोलिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनमें सबसे पहले देखें एग होता है, ठीक है। उसके बाद निम्फ बनते हैं और निम्फ से क्या होता है? एडल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें बेसिकली निम्फ में ना विंग्स वगैरह नहीं होते, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है होलो मेटाबोलिस यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? एग बनता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है। प्यूपा बेसिकली एक इनएक्टिव स्टेज होती है, जो हम कह लें कि अगर वेदर जो है वो एक्सट्रीम हो जाए तो उस कंडीशन को पास करने के लिए। और इंसेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल किस स्टेज में होता है? प्यूपल स्टेज में। और प्यूपा से क्या बनता है? एडल्ट बन जाता है। सो डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी के लिहाज से इंसेक्ट की 3 टाइप्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स जो है ना मेटामॉर्फोसिस की, ये कंपटीशन को रिड्यूस करती हैं। और जब कंपटीशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो सबसे पहला रीज़न इंसेक्ट की सक्सेस का क्या है? देयर डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। उसमें मेटामॉर्फोसिस की बेस पे उनकी 3 टाइप्स हैं। अब हमने बात करनी है सेकंड रीज़न की। पहले हमने बात की मेटामॉर्फोसिस की बेस पे डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी की। अब हम बात करेंगे टेक्सानोमिक डाइवर्सिटी की, यानी क्लासिफिकेशन जो है इंसेक्ट की, उसके लिहाज से इंसेक्ट के कितने ऑर्डर्स हैं। सो बेसिकली इंसेक्ट्स जो हैं वो ए टेरिगोटा यानी विदाउट विंग्स या टेरिगोटा विद विंग्स, ठीक है। जो ए टेरिगोटा है उसमें बेसिकली कोलम्बोला आ जाते हैं, यानी उनके विंग्स नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें टेरिगोट्स की कि यानी इंसेक्ट में विंग्स होते हैं, तो वो विंग्स 2 तरह के हो सकते हैं, इंसेक्ट्स विद एक्सोटेरिगोट्स, इंसेक्ट्स विद एंडोटेरिगोट्स। एक्सोटेरिगोटा, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, यानी इनके विंग्स डेवलप होते हैं आउटसाइड द बॉडी। और एंडोटेरिगोटा, इनके विंग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और इनमें प्यूपल स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है। एक्सोटेरिगोटा में कौन कौन से ऑर्डर्स आएंगे? ओडोनेटा, आर्थोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा। एंडोटेरिगोट्स की बात करें तो कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। ये बेसिकली एक सिंपलर ओवरव्यू है, इसको हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। ए टेरिगोट्स में आएंगे एंटोगनेथन ए टेरिगोटा एंड एक्टोगनेथन्स ए टेरिगोटा। अब हम ज़रा इन 2 टर्म्स की स्टडी कर लेते हैं। एंटोगनेथन्स ए टेरिगोटा यानी इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना वो इनसाइड हेड जो है वो प्रेजेंट संक इन द हेड आप कह लें, ठीक है। और जो एक्टोगनेथन्स होते हैं इनके माउथ पार्ट एक्सर्टेड आउटसाइड। इसमें आ जाता है आर्कियोगनेथा एंड थाइसनूरा। और एंटोगनेथन्स की बात करें तो प्रोटूरा, डिप्लूरा एंड कोलम्बोला।
उसके बाद एक्सोटेरिगोट्स और एंडोटेरिगोट्स में अगर हम बात करें तो एक्सोटेरिगोटा में आ जाते हैं ओडोनेटा, एफिमेरोप्टरा, प्लीकोप्टरा, एम्बिडिना, फेस्मिडा, अर्थोप्टरा, डर्मेप्टरा, ग्राइलोबेलाटोडिया, आइसोप्टरा, बेलाटेरिया, मेंटोडिया, मेंटोफेस्माटोडिया, जुराप्टरा, सोकाप्टरा, मेलोफेगा। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं टेरिगोटा में, जिनको हम मेटाबोला भी कहते हैं। और होलो मेटाबोला एंडोटेरागोटा में अगर हम देखें कोलियाप्टरा, स्ट्रेप्सिप्टरा, न्यूराप्टरा, मिकोप्टरा, सिफिनोप्टरा, डिप्टरा, ट्राइकोप्टरा एंड हाइमिनोप्टरा, ये सारे आ जाते हैं एंडोटेरिगोट्स में। सो बेसिकली सबसे पहला रीज़न इंसेक्ट की सक्सेस का क्या था? देयर डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। सेकंड रीज़न क्या था? देयर टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी। अब हम नेक्स्ट रीजन्स पढ़ेंगे। सबसे इसमें नेक्स्ट में जो पहला रीज़न है वो है एक्सोस्केलेटन। आपको पता है इंसेक्ट्स की आउटसाइड बहुत टफ होती है। आपने कॉमन इंसेक्ट्स देखे होंगे, जैसे लेडी बीटल की बात कर लें, ठीक है, तो उनका जो स्केलेटन होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो काइटन का बेसिकली बना होता है। ये जो टफ स्केलेटन है ना, ये उनको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा देखें ना, वो जो है बेसिकली उसमें आप कह लें कि इतना वो टफ होता है कि वाटर लॉस जो होता है वो नहीं होता। फ्लूइड लॉस जो बॉडी से होता है उसको मिनिमाइज करता है। इसके अलावा वो पॉइंट्स प्रोवाइड करता है कि मसल्स जो है वहाँ पे अटैच हो सके। सो एक्सोस्केलेटन जो है वो इंसेक्ट की सक्सेस का एक और रीज़न है। तो एक्सोस्केलेटन रीज़न क्यों है? 4 पॉइंट्स की वजह से। पहला पॉइंट क्या है कि शेप और सपोर्ट देता है बॉडी को। सेकंड वन क्या है? प्रोटेक्शन देता है। किसी भी कह लें कि जो हार्मफुल एक्सट्रीम्स हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को। मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को और मसल अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट साइज की। अच्छा, ऑप्टिमल फॉर एक्सोस्केलेटन, इसका क्या मतलब होता है? आपने एक टर्म पढ़ी होगी, मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है कि इंसेक्ट क्या करते हैं, वो शेड कर देते हैं अपने आउटर स्केलेटन को और उसके बाद दोबारा से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर उन्होंने दोबारा से ही बनाना है तो वो शेड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना साइज़ इंक्रीज़ करना होता है। एक ही होल में वो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। वो अपना होल उतारते हैं, अपना साइज़ बढ़ाते हैं और उसके बाद नया होल चढ़ा लेते हैं, नया होल बना लेते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग। सो साइज़ जो है वो ऑप्टिमल होता है एक्सोस्केलेटन के लिए। और इस कह लें कि एक्सोस्केलेटन की शेडिंग के लिए ना रिसोर्सेज भी उनको बहुत कम चाहिए होती हैं। अच्छा, आइडियल फॉर अवॉइडिंग प्रेडेशन, यानी इनका साइज़ ऐसा है कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि प्रेडेटरी एक्ट करें। ठीक है। ईज़ ऑफ मूवमेंट, साइज़ इनका स्मॉल होता है, इजीली मूव कर सकते हैं। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इंसेक्ट का साइज़ स्मॉल होता है इसलिए उनको एनर्जी जो है वो भी बहुत कम चाहिए, क्योंकि जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी कम बॉडी रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे फेरी फ्लाई का अगर आप साइज़ देखें तो 0.139 मिलीमीटर इसका साइज़ होता है। अब ये जो कॉलिथ बीटल है ये बेसिकली लार्जेस्ट इंसेक्ट्स में काउंट होती है, तो इसका साइज़ कितना है? 11 सेंटीमीटर। अगर लार्जेस्ट के लिहाज से देखें तो ये भी इतना बड़ा साइज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें तो वो है इंसेक्ट फ्लाइट। इंसेक्ट फ्लाइट बेसिकली इनका एक वे है ट्रांसपोर्टेशन का, मूवमेंट का। इसकी वजह से ये इजीली भाग सकते हैं प्रेडेटर्स वगैरह से। और ये जो इनकी फ़्लाइट है ना, यही इनकी हेल्प करती है कि ये एफिशिएंट प्रेडेटर्स हों, यानी ये अपने प्रे को भाग के पकड़ लें, फ्लाई करके उड़ के पकड़ लें। एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लाइट में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें शिस्टोसीरा ग्रेगेरिया की, तो ये फ्लाई जो है ये 9 आवर्स तक बगैर रुके जो है वो फ्लाई कर सकता है इंसेक्ट। शिस्टोसेरिया ग्रेगेरिया 9 आवर्स तक बगैर रुके फ्लाई कर सकता है। लॉर्ज हॉकर ड्रैगन फ्लाइज, अब ये जो ड्रैगन फ्लाइज जो है ना, इनकी स्पीड जो है फ्लाइट की कितनी होती है?
58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकती हैं। यानी इंसेक्ट्स जो हैं उनकी फ़्लाइट की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इंसेक्ट्स आपको पता है स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जितना स्मॉल साइज़ होगा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि टाइम कम लगेगा ना रिप्रोड्यूस करने में ऑफ स्प्रिंग को। तो बेसिकली इंसेक्ट्स का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, यानी इनकी लाइफ्स जो होती हैं ना वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ना ये होता है कि इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर ये मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस करें ना तो उसमें से कुछ भी सर्वाइव कर जाएं तो फिर भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो 53% कह लें ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, उनमें 53% जो है वो इंसेक्ट्स हैं। मैनी जनरेशन्स होती हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है, और इनकी एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ए मेटाबोलिस है, हेमी मेटाबोलिस हो सकते हैं, होलो मेटाबोलिस हो सकते हैं। अब ये वैरायटी जो है ये अलाउ करती है सर्वाइवल को, ठीक है, कंपटीशन कम कर देती है जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात करें अगर हम ग्रेप लीफ होपर्स की, तो उनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच सकती है, यानी उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा हाई है। टर्माइट्स जो है ना वो सेवरल मिलियन इंडिविजुअल्स पैदा करती हैं इनसाइड द अर्थ। 20 to 25 फीट टॉल जो है ना आप कह लें वो अपना घर बना लेती हैं, बहुत लंबा, 20 to 25 फीट टॉल, ज़रा इमेजिन करें। और वहाँ पे वो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। लोकस का तो आपको पता ही होगा, अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि टेडी दिल जो है उसका तूफ़ान आ गया। तो माइग्रेटरी लोकस बेसिकली जो है 10 बिलियन इंडिविजुअल्स हो सकते हैं उसमें, और वो 30,000 मेट्रिक टन जो है उसका मास हो सकता है। यानी इतने इतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं। तो वो इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा किस तरह पॉसिबल हुए? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की वजह से ही पॉसिबल हुए। सो इंसेक्ट्स जो हैं उनका हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। यहाँ पे हम ये जो रीज़न है इंसेक्ट सक्सेस के उसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। ये बेसिकली पार्ट ए है। नेक्स्ट रीज़न जो हैं वो हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।